हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है हैप्पी रिपब्लिक डे है आज। तो हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल माय डियर व्यूअर्स। एंड आज का दिन छुट्टी का दिन, लेकिन है ना हमारे बच्चों के स्कूल में आज फंक्शन तो है नहीं। तो हमारे गांव का जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहाँ सभी जाएंगे फंक्शन देखने। और अभी तो सभी सो रहे हैं, मेरे झाड़ू लग चुकी है, चाय पी चुके हैं। मैं सब्जी काटने जा रही थी। उधर रखिए, उधर 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 नीचे नीचे नीचे, हाँ दिख नहीं रही। वो सींगरी होती है ना, उसकी सब्जी है। तो सुबह हो चुकी है, सुबह हो चुकी है। तो नए काम, नए नए तो क्या, वही काम डेली का। तो चलो करते हैं। आप सब लोग कैसे हैं और आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। वैसे रिपब्लिक डे ये मतलब ये जो डेज होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, तो है ना, इनका मतलब सुनकर ही अपने आप में अलग ही फीलिंग होती है ना अपने देश के लिए। एक वैसे तो खैर सारे दिन ही हैं, लेकिन आज के लिए स्पेशल थैंक्स, जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, जो आज हम इतने अच्छे से रह पा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू उन सभी को। और आप सब भी जो है कि जो भी शहीद हुए या फिर जिन्होंने भी अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतनी हेल्प की, उन सभी को एक बार तो थैंक्स बोलना बनता ही है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सुबह हो चुकी है, तो अभी मैं बनाने जा रही थी सब्जी सब्जी कट कर रही थी। ये मेरे दोनों बच्चे उठ गए, वही टीवी की लड़ाई। और इधर बन रही है सेकंड टाइम की चाय। और मैं वो आपने मूली की फली बोलते हैं, क्या नाम है, मैं नहीं ध्यान आ रहा, उसकी सब्ज़ी है। और ये मैं चाय, जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मिल्क की चाय पी जाती है। तो उसमें इतना सारा दूध। ये मेरा बेटा उठ गया है, ये बाहर जा रहा था, मैं इसे रोक रही थी। इन दोनों भाई बहनों में ऐसे झगड़ा होता रहता है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी वो तो जग जाती है, सोती रहती है, और ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। अब मैं कर रही थी बर्तन साफ, और टंकी के पानी से, टंकी का ठंडे पानी से जब तक सर्दियों में बर्तन ना धोए तो क्या खाक सर्दियों का मजा लिया। तो इन्जॉय ठंडे ठंडे पानी से बर्तन साफ करना। मैं मेरी बेटी से कुछ बात कर रही थी, बोल रही थी ये क्या फ्रिज साफ़ किया था एंजिल ने, एंजिल से ही करवाया था। ज़्यादा तो कुछ था नहीं, पर जाके जैसे उसकी छुट्टी होती है ना, तो मैं बोल देती हूँ ये थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से क्लीन कर दो फ्रिज को। तो उसने किया था, मैंने वो सारा साफ़ किया। देखो इसने साफ़ करके दूध वगैरह रख दिया है ऊपर, ये बस रखा हुआ था। और ये मेरी बेटी है, ये पता नहीं क्या, हाँ 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 क्या है ना, आज वो रिपब्लिक डे का फंक्शन था, तो वो अपने कपड़े वगैरह निकाल रही थी, तो वो दिखा रही है। और मैं ये बर्तन साफ़ कर रही थी, जब से सारे धो धो के रख रही थी इनको। ठंडा पानी बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये बेटी उठ के आ चुकी है, छोटी वाली। और देखा मैंने अपनी बाल्टी में से पानी लिया। बाल्टी में से पानी क्यों लिया, कहते ना सेव वाटर, प्लीज़ पानी को बचाइए। तो जो आर ओ का पानी होता है ना वेस्टेज में, उससे बर्तन साफ़ करती हूँ मोस्टली, सर्दी हो या गर्मी। और घर में मम्मी जी कई बार बोलती हैं गर्म पानी लो, पर नहीं लेती हूँ मैं, मुझे ऐसे ही बर्तन साफ़ करना होता है। फिर देखिए मैंने सब्ज़ी तैयार हो गई थी मेरी। अब मैं बना रही हूँ चूल्हे पर रोटी। रोटी ऑलमोस्ट बन चुकी थी, लेकिन जब ये पीछे वाली रोटी ऐसी होती है ना, अंगेरी की रोटी, जो ऐसे सीखते हो सब, इस रोटी में टेस्ट ही अलग होता है। मतलब जो लोग चूल्हे की रोटी नहीं खा पा रहे हैं ना, वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। गरम गरम रोटी हो। और ये जो आप इतने कपड़े देख रहे हो, ये मैंने एक दिन पहले मतलब शाम को ही धो के सुखा दिए थे, लेकिन नहीं सूख पाए थे। और ये ना, ये हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में फंक्शन हो रहा है। ये बच्चा है, मतलब बच्चा क्या, हमारे गांव के मतलब बना बना है। ये ना क्या है, ये सुदामा जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो ऐसे ही डांस करते हैं। हाँ देखिए पूरा स्कूल है, ये सबके साथ ऐसे ही रहते हैं। और ये मेरी बेटी फ़ोटो अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर क्लिक्स हो रहे हैं। और ये गांव में देखा इतनी भीड़ हो रही है, सभी गांव का मतलब पूरे गांव लगभग वहाँ जाता है फंक्शन देखने। गवर्नमेंट स्कूल है तो कोई मना ही नहीं, सब आ सकते हैं। सबको प्रॉपर जो भी गिफ्ट वगैरह होते हैं वो सब दिए जाते हैं, मतलब मिठाई वगैरह मिलती है ना वो। फिर दिन में मम्मी जी ने बोला चलो इधर बैठी हुई क्या कर रहे हैं, चलो चना का साग खा के आते हैं। और मुझे चने के साग में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन घर में से बाहर घूमने को मिल रहा है, तो ये मौका मैं कैसे छोड़ूं। तो ये मम्मी जी हैं, उधर से काका आ रहे थे। और देखिए कितना, ये सामने आपको ट्री दिख रहा है, ये इसमें ना ऑरेंज आते हैं, ऑरेंज। और मैं चना का साग खा रही हूँ। और मैं इतना थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है चना का साग वाग खाना, मैं कम ही देखिए पसंद कर। मेरी यहाँ वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन
हाँ, वो मम्मी जी उधर है ना, वहाँ दूध मेथी वेथी पता नहीं क्या क्या लेने गई। ये हमारे यहाँ के बाइसा हैं और ये मेरी काकसा लगती हैं। और मेरा बेटा उधर वहाँ रूट फ्राई उसे ऑरेंज खाना है। ओए बहुत सॉरी, वो एक्चुअली मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। पता नहीं क्यों मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये मम्मी जी तो कितने अच्छे से चना का साग तोड़ रहे हैं, पर मुझसे तो नहीं होता। मैं देखिए एक पत्ती खा लेती हूँ। और बस ऐसे हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। उधर वो सामने दिख रहा है वो रेड कलर कट ऑफ, उधर वहाँ मेरी बेटी है, वो अपनी फ्रेंड के साथ गांव में घूम रही, एंजॉय कर रही है। तो मैं अब हम जा रहे थे घर। फिर मैं घर आ गई थी, ऊपर से गीले कपड़े उठाए, सॉरी सूखे कपड़े उठाए, गीले कपड़े थे जो सूख चुके हैं वो कपड़े मैंने उठाए। मैंने चलो चलते हैं। भाई साहब थे जो वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैंने कहा देखो इधर देखो काकसा, और देखो ये बच्चे डांस कर रहे थे। तो हाँ, इनकी रिकॉर्डिंग करी। देखो शानवी ने जैसे कैमरा देखा वैसे ही वो उठ गई। तो पीछे ये हमारे काकसा हैं, तो ये इनका घर है। तो ये उनकी बेटी है, ये मेरी बेटी है। तो ये डांस वांस हो रहा था। फिर वही मैं जो कुछ कपड़े गीले थे उनको मैंने वापस ऐसे कर दिया था। और आपको पता है मैं कुछ कपड़े जैसे जीन्स वगैरह हैं ये गीले रह गए थे और मैंने इनको ऊपर छत पे ही छोड़ गई थी। और मैं बिल्कुल भूल गई, सारे कपड़े रात भर ऊपर पड़े रहे। अगले दिन मम्मा ने देखा, मम्मी जी ने जब कहा कि तुमने कपड़े नहीं उठाए थे, अधूरे रह गए थे। मैंने कहा वो गीले कपड़े थे इसलिए। फिर उधर से मैं तो कह रही थी देखो मम्मी जी आ रहे हैं अभी, आराम से घूमते घूमते। मैं पहले आ गई थी। मुझे कम मतलब अजीब लगता है, अभी मैं जाती हूँ ना जाती नहीं हूँ किसी के घर इतना, तो कम बैठना उठना बाहर पसंद है। फिर वहाँ से आके बनाई मैंने चाय। तो देखिए चाय बन रही है। और चूँकि हमारे यहाँ दूध ज़्यादा यूज़ होता है ना इसमें, तो चाय की पत्ती भी ज़्यादा ही डालनी पड़ती है। फिर डाली मैंने चीनी। चाय बन रही, चाय के बाद बर्तन साफ़ किए। फिर देखिए ये शूज़ वगैरह यहीं सुखा रखे थे, उनको रखना था। ये कपड़े वगैरह बच्चे स्वेटर पहनते हैं बाहर ही छोड़ देते हैं। फिर मैंने हाँ कपड़े तय करने के काम पे इन दोनों बहनों को लगाया और बोला कि बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। तो ये दोनों कर रही हैं। देखिए ये अपने पापा के कपड़ों को, नहीं मेरे पापा हैं, मैं उनके कपड़े मैं खुद रखूँगी। तो ये उनके कपड़े अलमारी में टाँक रही है। बड़ी बहन है इनकी जो उनको पकड़ा रही है कपड़ों को, और वो ऐसे ऐसे कर रही है। अब शाम को रात के खाने में उपमा कौन खाता है आपके घर पे? मेरे घर पे मेरी बेटी खाती है। कि मैंने उपमा बनाने के लिए वेजी कट की। मुझे उपमा में ढेर सारा टमाटो और हींग मुझे बहुत पसंद है। तो वो बगल में हरी सब्जी बन रही थी। और देखिए मेरी बेटी से कटवाए थे मैंने आलू वगैरह। मैं तो इनको काट दें। और देखिए ये आलू काटे हैं उसे, हमेशा कुछ ना कुछ मतलब काम ऐसा हमेशा ऐसे ही करती है वो। तो आलू फिर मैंने निकाल के दोबारा कट करके उसमें डाले। मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से सब्ज़ी चला रही थी। तो है ना भगोनी ये हल्की सी है, ये डांस कर रही है फिर मैंने इसमें टोमेटो ऐड कर किए। मुझे टोमेटो उपमा में बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए कितना यम्मी लग रहा है दिखने में ही। और मुझे भी उपमा बहुत पसंद है। तो शाम के टाइम पता है हमने डिनर में उपमा ही खा लिया था, कुछ भी नहीं। और ये बन रही है ग्रीन वेजी, मतलब कहते हैं ना आलन वाली सब्ज़ी, तो ये आलन वाली सब्ज़ी है। फिर ये उपमा बन रहा है। अब उपमा बन रहा है, उपमा में अब मैंने पानी ऐड कर दिया क्योंकि मैं काफ़ी सारा बना रही हूँ। मतलब 1/2 kg सूजी थी, उसमें मैंने लगभग सारी डाल दी, कोई थोड़ी बहुत रखी होगी क्योंकि मुझे पता था सब ये खाएंगे, इन सबको ही उपमा बहुत पसंद है। और ये एंजल, ये से मैंने बोला तो ज़रा इसको हिलाए एक बार। एंजल को मैंने इसमें भी आलन दिया था, तो मैंने कहा तो इसको हिलाती रहे ऐसे करके, वरना आलन बैठ जाता है तो फिर सब्ज़ी गंदी लगती है। तो वो कर रही है और मैं ये लहसुन इसमें छौंकन के लिए कट कर रही हूँ। और ये बेटा मेरा पता नहीं क्या फ्रिज में ढूंढता रहता है भाई, पता ही नहीं है इसका क्या करता रहता है। उसके बाद
मैंने इसमें दिया छौंकन, जल्दी से छौंकन देख के फिर मैंने इसे बंद कर दिया और फिर देखिए मैं सूजी इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड कर देखिए कितना गाढ़ा हो जाता है ना, ये गर्म होता है तो सूजी मतलब एंड के फिर लास्ट में तो सूजी को ना जल्दी जल्दी डाल दो, वरना फिर गुठली बनने का डर डर रहता है। तो अब भी देखना 1 सेकंड में ही मतलब विदिन 1 मिनट इतना गाढ़ा हो जाता है। देखिए अब आगे प्रॉपर उपमा की कंसिस्टेंसी आती जा रही है। देखिए अब बन गया, हो गया है गाढ़ा। अब आप कहोगे पीला उपमा कौन बनाता है, तो भाई पीला उपमा हमारे यहाँ बनता है क्योंकि मैं इसमें हल्दी ऐड करती हूँ। मुझे हल्दी मतलब वाइट वाइट उपमा कम पसंद है। तो वो कहते हैं ना, घर में जब कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो खुद की क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल जाता है। और इसमें मैंने ऐड किया सबसे आखिर में घी। पहले ऐड किया घी था, फिर डालकर मैं कहा थोड़ा मैंने कम है, सर्व मैं थोड़ा किया और ऐड इमली करते हैं, को और सब्जी में तो घी खाना बनता ही है। तो फिर मैंने ऐड किया, देखिए ना कितना ड्राई ड्राई लग आपके रहा बच्चे था, भी या ऐसे ड्राई करते हैं, ड्राई ये फिर इसको है ना सूखा मुझसे सूखा कुछ भी उपमा। बात बोलनी होती ये है ना, पसंद। आके मेरे फिर कान में इसमें आके डाला बोलता है मम्मा घी। ऐसे 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 ऐसे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ बैठी हूँ आपका प्यार समेटने के लिए।